बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑस्मो रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स मैंने आपको बताया कि ऑस्मो कन्फर्मर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं जिनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस एडजस्टेड हैं, विच डू नॉट नीड एक्टिवली टू एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस। इसके बाद आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स हैं जिनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस की सेट पॉइंट या सेट एवरेज रेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी रेफरेंस दिया कि ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो सेट की जा सकती है, ठीक है, एज रेफरेंस रेंज फॉर ह्यूमन। तो अब इस सेट पॉइंट को या सेट रेफरेंस रेंज को मेंटेन करना ज़रूरी है। इसलिए वो एनिमल्स विच या who actively need to regulate their osmotic concentration, they are called as osmoregulators. बेस्ट एग्जांपल इसमें ह्यूमन की है। ऑस्मोरेगुलेटर्स ने क्योंकि ऑस्मोटिक चेंजेस को या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस को इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल रेगुलेट करना है, इसलिए इन ऑस्मोटिक चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक सेल के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है। अब इसमें दो तरह का एनवायरनमेंट आपको नजर आएगा, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखना यह है कि किस तरह की चेंजेस जो है ना यहां पे अपीयर होती हैं। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डाइल्यूटेड है तो इसका मतलब यह है कि जो वाटर है वो इनसाइड द सेल डिफ्यूज होगा एंड द सेल विल बिकम टर्जिड, ठीक है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब यह है कि सेल विल लूज वाटर, ठीक है, सेल विल लूज वाटर, वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा। और अगर एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में ऑस्मोटिक बैलेंस मौजूद है, ऑस्मोटिक बैलेंस मौजूद है, तो फिर क्या होगा, जो नेट मूवमेंट है, नेट लॉस है, वो जीरो होगा वाटर का, ठीक है। नेट लॉस फॉर वाटर विल बी जीरो। तो ये तीन तरह का एनवायरनमेंट है जिसको फेस करना पड़ेगा, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड या ऑस्मोटिकली बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। तो ऐसे एनिमल्स जो डाइल्यूट एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहा जाता है। इस तरह के एनवायरनमेंट को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है भाई। जो एनिमल्स कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं उनके एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है। और वो एनिमल्स जो ऑस्मोटिकली बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं इनके एनवायरनमेंट को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है। सो तीन तरह का एनवायरनमेंट है जो डिफाइन किया जाएगा, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो एनिमल्स इन तीन डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट अभी मैंने आपको बताया कि ये डाइल्यूट एनवायरनमेंट है। तो जाहिर है डाइल्यूट एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो बॉडी ऑफ द एनिमल है ये तेजी से सराउंडिंग से वाटर को अब्सॉर्ब करेगी, सो द बॉडी बिकम्स टर्जिड। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनिमल्स को फेस करना है वो है टर्जिडिटी। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो है टर्जिडिटी, ठीक है भाई। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जो मेन प्रॉब्लम आपको नजर आएगा फॉर द एनिमल्स वो क्या होगा, टर्जिडिटी, ठीक है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है विच इज कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। और कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट की वजह से
इस तरह के एनिमल्स में प्रॉब्लम क्या होगा, वाटर लॉस का। सो श्रिंकेज ऑफ द सेल्स along with salts accumulation, ये दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में एनिमल्स में नजर आएंगे। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट बैलेंस्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसलिए इसमें ना ही हाइपोटोनिक और ना ही हाइपरटोनिक प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ेंगे, ठीक है भाई। अब जो एनिमल्स हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हाइपरटोनिक एनिमल्स कहा जाता है। इस तरह के एनिमल्स को हाइपरटोनिक एनिमल्स का नाम दिया जाता है। जो एनिमल्स हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हाइपोटोनिक एनिमल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये जो टर्म्स है ये आपने कंफ्यूज नहीं करनी। सो आई रिपीट कि जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है ये डाइल्यूट एनवायरनमेंट को बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इनसाइड द सेल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को अगर देखा जाए तो इनसाइड द सेल वाटर पोटेंशियल कम है। सो वाटर जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से तेजी से सेल के अंदर दाखिल होगा, ड्यू टू विच द सेल्स बिकम टर्जिड, बॉडी बिकम टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी इस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर टर्जिडिटी इस एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है तो उसकी अडेप्टेशन, उसका सोल्यूशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर। लेकिन आपको पता है कि लॉस ऑफ वाटर के साथ साल्ट्स का रिमूवल भी शुरू हो सकता है। इसलिए इस एनवायरनमेंट में लॉस ऑफ वाटर प्लस रिटेंशन ऑफ द साल्ट्स, ये दो तरह के चैलेंजेस हैं जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में एनिमल को फेस करना है, ठीक है। अब आप अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें, पर्टिकुलरली फ्रेश वाटर एनिमल्स की, तो दे आर मोस्टली फेसिंग हाइपोटोनिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट को बोलते हैं, यानी जब इनसाइड द सेल, इनसाइड द बॉडी वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा और एनवायरनमेंट में वाटर पोटेंशियल कम होगा तो वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहलाएगा। तो चूंकि एनवायरनमेंट में वाटर पोटेंशियल कम है और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, सो पानी लूज होना शुरू हो जाता है बॉडी से। तो लॉस ऑफ वाटर की वजह से श्रिंकेज ऑफ द सेल्स। अब जाहिर है जब पानी खत्म होगा तो साल्ट्स एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं। अब इसकी अडाप्टेशन क्या है, हाइपरटोनिक की अडाप्टेशन ये है कि एनिमल्स हैव टू रिमूव द सॉल्ट्स एज वेल एज रिटेन वाटर। वाटर को रिटेन करना है लेकिन सॉल्ट्स का रिमूवल है। अगर आप मैरीन एनवायरनमेंट को देखते हैं, समंदर को देखते हैं, जहां पे आपको पता है कि पानी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इस तरह के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। और आइसोटोनिक वो है जहां पे एनवायरनमेंट बैलेंस्ड है, ठीक है। ये रेयर केसेस हैं। नॉर्मली एनिमल्स हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, ठीक है भाई। तो जो ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अडाप्टेशंस को मेंटेन कर सकेंगे। सो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने वाले एनिमल्स को और उनसे रिलेटेड ऑस्मोटिक अडाप्टेशंस को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।